नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है 2024 के जो नोबेल पुरस्कार वितरण हुए थे। तो उनके विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं और जो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में किस किस को मिला है और किसकी इनकी उपलब्धि है, उनके लिए दिया गया है। तो विस्तार से देखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें चलते हैं 2024। इसमें क्या कहा गया है कि 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में स्वीडन रिक्स बैंक पुरस्कार के विजेता की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें विजेता की जिसकी घोषणा करी गई है उन्हीं को 10 दिसंबर को ये वितरण किए जाते हैं। तो ये आज क्या है अपना 8 दिसंबर है और ये आपको कल परसों ये दिए जाएंगे। तो इस पर विस्तार से चर्चा करें। नोबेल पुरस्कार आपका कब शुरू हुआ था? 1901 में ये देना शुरू हुआ था। कब? 1901 में इनका देना शुरू किया गया था। इनकी शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार की और ये कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका शांति का आ जाता है पहले नंबर पर, शांति हो गया। फिर आपका चिकित्सक हो गया। ठीक है, चिकित्सक में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है। रसायन विज्ञान 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद आ जाता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 5 और साहित्य 6। ठीक है, पहले अर्थशास्त्र में 1901 में नहीं दिया जाता था, फिर 1968 में इसकी घोषणा हुई और 1969 में इसको दिया जाने लगा। ठीक है, 1968 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थशास्त्र की घोषणा हुई और सबसे प्रथम बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में इसको दिया गया था सबसे प्रथम। तो देख लीजिए आपका मोटा मोटा हो गया है। और किसके स्मृति पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी, या डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या कहा गया 2024 में? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। फिजियोलॉजी क्या होती है? जो आपके चिकित्सक विज्ञान होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? संयुक्त रूप से ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? ये अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। जैसे भौतिक विज्ञान का अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा एक वर्ष में, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कम आपके 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 हो सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब में भी आपके 3 संगठन हो सकते हैं, या व्यक्तियों को भी दिया जाता है, संगठनों को भी दिया जाता है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, लेकिन 3 से अधिक व्यक्तियों या संगठन को नहीं दिया जाता। तो सर इसमें आपके मेडिसिन में क्या है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। कौन से हैं? वेक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए इनको दिया जाता है। किसकी? जो इन्होंने माइक्रो डीएनए की, आरएनए की खोज की है, इसके लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को जीन गतिविधियों को नियंत्रण करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको माइक्रो मतलब कोई भी चीज़ छोटा, तो इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियामक इनकी भूमिका के लिए इनको दिया जा रहा है। और कौन है इनमें? याद रखना है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकिन। ठीक है, ये कौन से हैं? चिकित्सक विज्ञान में। इसके बाद आगे आ जाते हैं रॉयल स्वीडन एकेडमी द्वारा साइंस में। ठीक है, जितने भी जो आपके भौतिक के हो गए, रसायन के हो गए, और आपके इसके बाद चिकित्सक के हो गए जी, रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वे द्वारा क्या दिया जाता है? शांति का। ठीक है, आप लोग इससे याद कर सकते हैं नॉर्वे क्या? नरम दल। आप लोगों ने गर्म दल इतिहास में पढ़े होंगे। तो नॉर्वे मतलब नरम होता है, और शांति कहाँ से होती है? जब कोई व्यक्ति नरम होता है, उसका निर्मल स्वभाव होता है, तो वो
शांति प्रिय होता है, तो नॉर्वे से कर सकते हैं नरम, और नरम जो व्यक्ति होगा वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। मतलब शांति का नॉर्वे का पुरस्कार, शांति का पुरस्कार कहाँ, नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी में स्वीडन एक कार्यक्रम होता है, और नॉर्वे में इसको, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है, क्या है, ओस्लो, ठीक, ओस्लो में इसका कार्यक्रम होता है और शांति का पुरस्कार दिया जाता है। और रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिकी का हो गया, रसायन का हो गया, और इसमें चिकित्सा का हो गया, और स्वीडन विज्ञान इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देता है, ठीक है, आगे बताएंगे इनको सबको। इसमें है आपके भौतिकी में आ जाते हैं, कौन सी है, रॉयल एकेडमी साइंसेज में भौतिकी विज्ञान का पुरस्कार किसमें है, इसमें जॉन जे हाफील्ड, कौन से, जॉन जे हाफील्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एनजी, यूएसए, कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है, यूएसए के हैं, अमेरिका। जेफरी हिल्टन, टोरंटो विश्वविद्यालय, एक कनाडा के हैं, टोरंटो कहाँ पर है, कनाडा, ठीक है। लेकिन इनको दो व्यक्तियों को ये मिला है भौतिकी का पुरस्कार। इसमें क्या कहा गया, आधारभूत खोजों आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपना तंत्र का तंत्र है और इसमें कोई मशीन डाल दी तो मशीन को इतना विकसित कर दिया कि वो अपने तंत्र का तंत्र को पढ़ सकता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार का सोच रहे हैं, तो इसमें मशीन को तंत्र का तंत्र से जोड़ने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है कौन सा, ये भी रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज 2024 रसायन विज्ञान, ये किसका, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला हुआ। एक इसमें है डेविड बेकर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल वाशिंगटन यूएसए, हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट यूएसए, ठीक है, ये कहाँ के, अमेरिका के, यूएसए के हैं, तो इनका ये याद नहीं रखना है, ये डेविड बेकर हैं, और ये इतना पूछा जाएगा कहाँ के हैं तो अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है ये। और इसमें क्या है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, इनको क्या, किसके लिए, कंप्यूटर प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, जो कंप्यूटर पे आप स्क्रीन पर देखते हैं प्रोटीन की डिजाइन किस प्रकार की होती है इसको बनाया गया है, तो इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किस चीज़ का दिया गया है, रसायन का। आगे आ जाते हैं, आगे हैं डेमिस हस्साबिस, ठीक है, डेमिस हस्साबिस, गूगल डीप माइंड लंदन यूके, ठीक है, एक गूगल के डीप माइंड है और ये कहाँ के हैं, यूके मतलब इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के हो जाएंगे, तो डेमिस हस्साबिस हो जाएंगे। इसके बाद आगे हैं जॉन जम्पर, गूगल डीप माइंड लंदन, ये भी कहाँ के, ये भी इंग्लैंड के हो जाएंगे, कहाँ के, ये भी इंग्लैंड के हैं, जॉन जम्पर, तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं किसी प्रकार की, बेकर डेविस बेकर, बकरा आया, डेविस हसाविस हंसते हुए, जॉन जंपर जंप मारते हुए, तो इस प्रकार से कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। और किसके लिए दिया गया है, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, ठीक है, इसकी प्रोटीन की आगे आगामी सालों में इसके भविष्य में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, प्रोटीन किस चीज़ में बल देगा, तो उसके लिए इनको दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, किस चीज़ का आ जाता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार आ जाता है 2024, हांगकांग को दिया गया है, ठीक है, ये हांगकांग आपका चीन के बीच में जो देश है वो नहीं है, इसका व्यक्ति का नाम है हांगकांग, ठीक है। 2024 का साहित्य का पुरस्कार दिया गया कोरिया लेखक हांगकांग को दिया गया, यह कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की, यह ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की ये लेखिका है जिन्होंने व्यक्ति को विशेष तौर पर जो इन पर अत्याचार हो रहे हैं या जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है या जो शोषण हो रहा है उनके बारे में कहा विस्तार से उन्होंने जो उपन्यास लिखे, ग्रंथ लिखे, पत्रिकाएं भी चलती हैं इनकी, उन्हीं के लिए, तो इन्हीं के लिए दिया गया, हांगकांग इनका नाम है, दक्षिण कोरिया की ये पत्रिका है, लेखिका है। आगे आ जाता है, नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन
निहोन हिडाल्गो को देने का फैसला किया गया। कौन सा है? नियोन हिडाल्गो। ठीक है, इसको अपन करंट अफेयर्स में जरूर लिखना है, अपने करंट अफेयर्स में। इसके बाद कह रहा है हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के इस जमीनी आंदोलन को हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हिबाकुशा के नाम से। जो आप कह रहे हैं नागासाकी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए गए थे, परमाणु बम। उसके लिए ये जो इसमें अब जो व्यक्ति थे बच गए थे, या उस समय उनकी उम्र कम थी, बच्चे थे उस समय 3-4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, वो बच गए हैं। तो वही यही संगठन है और जो उनकी हिफाजत करता है, उनकी सुरक्षा करता है, क्योंकि विकलांग तो सब हो गए थे। और आज भी जहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी के क्षेत्र में बच्चे पैदा होते हैं तो वो किसी विकलांग पैदा होते हैं और कुपोषण से भरपूर रहते हैं, उनको कुपोषण की शिकायत ज़्यादा होती है। इसके बाद आगे आ जाता है इस संगठन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों, गवाहों के बयानों के माध्यम से यह साबित करने के लिए शांति पुरस्कार मिल रहा है कि परमाणु हथियार का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जब इनके यहाँ पर जो एक बार परमाणु हथियार गए पड़े हैं तो उनको समाप्त करने के लिए, उनको सभी देशों से गुजारिश करने के लिए, इस विश्व से गुजारिश करने के लिए कि अब ऐसा कोई परमाणु हथियार न चलाया जाए जिससे जनहानि या पशु या किसी भी जीव को हानि हो। ठीक है, तो वही ये संगठन चलाता है और इसका मुख्य कार्य यही है कि हथियारों को, जो परमाणु हथियार हैं उनको समाप्त करना, उनको हटाना पृथ्वी से। ठीक है, अगस्त 2 1945 में परमाणु बम हमले के जवाब में एक वैश्विक आंदोलन शुरू हुआ जिसके सदस्यों ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के विनाशकारी मानवीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। धीरे धीरे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मापदंड विकसित हुआ जिसने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को नैतिक रूप से अस्वीकार करते हुए कलंकित किया। इस मापदंड को परमाणु निषेध के रूप में जाना जाता है, तो इसके लिए ये दिया गया था। इसके बाद आ जाता है कौन सा? ये अपना आखिरी वाला है स्मृति, ये अहसास का है। ठीक है, ये भी रॉयल स्वीडन अकेडमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अर्थशास्त्र के विज्ञान के लिए है, इसमें डेरान एस मोगलू को दिया गया। ये कहाँ के है? यूएस, अमेरिका के बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनको दिया गया है। डेरास एस मोगलू, साइमन जॉनसन, ये भी अमेरिका के, कहाँ के हैं? ये भी अमेरिका के हो जाएंगे। जेम्स ए रॉबिन्स। ठीक है, जब आपके पास अर्थ का मतलब होता है धन, तो आज डेरोन एस मोगलू। ठीक है, डोरन, आप ड्रोन खरीदोगे तो इससे याद कर सकते हैं, ड्रोन खरीदोगे। साइमन जॉनसन। ठीक है, साइमन, आप शान से चलेंगे, आपके पास ड्रोन होगा, शान से चलेंगे आप जब आपके पास रुपया होगा। जेम्स ए रॉबिन्स, आप रॉयल जिंदगी जिएंगे। ऐसे कुछ ट्रैक बना के याद कर सकते हैं। तो ये भी अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के हैं और ये भी अमेरिका है। लगभग आपके 10 या 11 व्यक्ति हैं जिनको ये दिया गया है, और जिसमें से आपके 8-9 तो अमेरिका के हैं, एक आपके 2 इंग्लैंड के हैं वहाँ से उसमें, और एक दक्षिण कोरिया की है आपकी हांगकांग, जिनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनको किसके लिए दिया गया है? संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्ध को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए बनाया गया। ठीक है, कोई भी संस्था है बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसको व्यक्ति कैसे संचालित करते हैं, ये सब विस्तार से इसमें बताया गया है। और ये आपके 6 सब्जेक्टों में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये हो चुके हैं पूरे, इनको विस्तार से जरूर देख लें। और जो भी करंट का टॉपिक है या जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये RPF SI के लिए, कांस्टेबल के लिए है, और जितने भी आगामी परीक्षा आने वाली उनके सभी के लिए है। जरूर 2024 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद घोषणा होगी अब इनकी, तो 1 साल तो करंट में यही पूछे जाएंगे 2024 वाले। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथी।